सो गाइस, करंट अफेयर का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने दूसरे राज्य से आने वालों के लिए कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। इसका बी ऑप्शन से होगा गोवा। तो अभी हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने जो दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं उनके लिए कोविड-19 का आईसीएमआर द्वारा परमिटेड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यानी कि कोविड-19 ना होने का सर्टिफिकेट जो कि आईसीएमआर द्वारा जारी किया गया हो वो दिखाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट ओनली 48 आवर्स तक वैलिड रहेगा, यानी कि अगर वो सर्टिफिकेट 48 घंटे से पुराना है तो इसके बाद आपको राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। अच्छा, बात गोवा की हो रही है तो गाइस अभी गोवा से रिलेटेड मैंने आपको कल ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि अभी हाल ही में गोवा में 36वें राष्ट्रीय खेल होने थे, लेकिन अब उनको कोरोना वायरस महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी बताए थे कि आपको पता होगा कि गोवा का भी स्थापना दिवस मना था। कब मना था? 30 मई को मना था। तो ये भी पॉइंट याद रख होगा आपको। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था गोवा पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है, यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और इसका खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वही इसके सारे केसेस सॉल्व करता है। तो गाइस याद रखिएगा, गोवा की कैपिटल है पणजी। पणजी कौन सी नदी के किनारे है? ये भी गाइस इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि पणजी कौन सी नदी के किनारे है। ऐसे ही गाइस उत्तर प्रदेश की लखनऊ कौन सी नदी के किनारे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, गोवा की कैपिटल पणजी जो कि मंडवी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? मंडवी नदी। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी बताई है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा 4.2%। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 4.2% बताई है। अच्छा गाइस, आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो गाइस अभी तक क्या था, मैं आपको जो बताता था, यानी कि जो आपको मैं जीडीपी ग्रोथ की बताता था वो डिफरेंस एजेंसीज होती थी, जैसे कि फिच रेटिंग हो गई, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गई, क्रिसिल हो गई। वो क्या थी? वो सिर्फ अनुमान जताया करती थी। लेकिन ये जो है 4.2%, ये बिल्कुल एक्यूरेट जीडीपी बताई गई है जितनी रही है इस साल की। इस साल की नहीं गाइस, 19-20 यानी कि वित्त वर्ष 2019-20 की जितनी जीडीपी रही है वो एक्यूरेट बताई गई है केंद्रीय सांख्यिकी के द्वारा। तो गाइज इसलिए ये कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि अब जो इतनी है 4.2, तो ये एक्यूरेट बता दी गई है, अब ये चेंज नहीं होगी। तो इसलिए गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अच्छा गाइज, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और आपको बता दूं, एक पॉइंट आपको बता दूं कि अभी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस ये कब मनता है? तो आपको बता दूं ये मनता है 20 अक्टूबर को। लेकिन उसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि हर साल नहीं मनता है, ये हर 5 साल बाद मनता है। कब मनता है? 20 अक्टूबर को। इसी के साथ साथ नेशनल स्टैटिक्स डे, वो था वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, अब है नेशनल स्टैटिक्स डे, ये कब मनता है? तो ये मनता है 29 जून को। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस निजी कंपनी द्वारा 31 मई 2020 को अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करने का इतिहास बनाया है? तो गाइस इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा स्पेस एक्स। तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की निजी कंपनी है, उसने 31 मई 2020 को अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करने का इतिहास बनाया। अच्छा गाइस, इसमें कौन कौन से 2 यात्री हैं जो जाएंगे, यानी कि यात्रियों की बात करें अंतरिक्ष यात्री, तो उनका नाम है बॉब बेकन और दूसरे हैं डॉग हर्ले। कौन है? डॉग हर्ले और बॉब बेकन। तो इनके नाम याद रखिएगा। इसी के साथ साथ कौन सा रॉकेट यूज़ किया जाएगा इसमें? तो फॉल्कन 9 रॉकेट, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा 31 मई। तो अभी 31 मई को हर साल हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों मनाते हैं? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि तंबाकू सेवन के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना, यानी कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको जो तंबाकू से खतरा उत्पन्न होता है उसके बारे में उनको जागरूक करना। तो ये इसका उद्देश्य होता है। अच्छा, इसे कौन मनाता है? इसको मनाता है WHO मनाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है और इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। अच्छा गाइस, ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। तो मई निकल गई है, तो मई के सारे डेज सिक्वेंस से मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे डेज मैंने एक नई वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप डिटेल में सारे डेज एक्सप्लेन करें। तो गाइस कल मैं आपको वो वीडियो अपलोड कर दूंगा,
उसकी लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट में उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ की ऋण की घोषणा की है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा 1050 करोड़। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी NABARD नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की है और अब इससे SLF के तहत यानी विशेष तरलता के तहत इस ऋण का राज्य सरकार बैंकों साथ ही साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को MFI में बांटा जाएगा। इससे क्या होगा? इससे अब जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और गरीबों को लाभ मिलेगा। अच्छा, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। इसकी कैपिटल है कोलकाता, CM है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो गाइस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है? तो गाइस इसका ए ऑप्शन से होगा 24.19%। तो अभी हाल ही में यस बैंक ने डिश टीवी इंडिया में 24.19% की हिस्सेदारी हासिल की है। अच्छा, बात हुई है यस बैंक की। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके MD CEO हैं प्रशांत कुमार। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत प्राधिकरण यानी SAI के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है संदीप प्रधान। तो इसका ए ऑप्शन से होगा। तो अभी हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक थे संदीप प्रधान, उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, बात SAI की हुई है यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हुई है। इसकी स्थापना 1984 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस इसका ए ऑप्शन से होगा वेंकटरमन सुमंत्रन। तो अभी हाल ही में वेंकटरमन सुमंत्रन को एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, इंडिगो का क्या है? तो इंडिगो एक भारत की एयरलाइंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2006 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और उसके चेयरमैन हैं दामोदरम जी। कौन है? दामोदरम जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FSSAI यानी फसाई का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा अरुण सिंघल। तो अभी हाल ही में अरुण सिंघल को FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, बात हो रही है FSSAI, तो इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इंग्लिश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 2011 में हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है रितु टियोटिया। तो नाम याद रखिएगा इनका, अरुण सिंघल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका बी ऑप्शन से होगा रविशंकर प्रसाद। तो अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने भारत का पहला राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला पोर्टल www.ai.gov.in लॉन्च किया है। तो गाइस जहाँ पे भी पहला वर्ड आ जाए क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होता है। हर बार मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये पहले वर्ड वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।